2024 भी ख़त्म होने वाला है। 3 महीने बचे हैं एंड लेट्स बी ऑनेस्ट ब्रो, तुमने अभी उतना प्रोग्रेस नहीं बनाया है जितना तुमने सोचा था। अब भाई टाइम आ गया सीरियस होने का। आई एम सेइंग दिस टू माई सेल्फ टू। मैंने भी जितना प्रोग्रेस अपने दिमाग में सोचा था उतना हुआ नहीं, बिकॉज आई डिड सम मिस्टेक्स। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं इस साल और मैं गलतियाँ करते रहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट अ गॉड, आई एम नॉट परफेक्ट। बट अब साल का वो वक्त आ गया है जहाँ पे तुम्हें बस अपना सर नीचे करना है एंड यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, वॉट एवर योर वर्क इज़, वॉट एवर योर गोल इज़। तुम्हें सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना है। साल का वो टाइम आ गया भाई जिसको तुम विंटर आर्क बोलते हो, जिसको हम सब विंटर आर्क बोलते हैं भाई। लेट्स बी ऑनेस्ट। बट तुम ये विंटर आर्क का एक्चुअल मीनिंग जानते हो? ये लोग जो इंस्टाग्राम, ये रील्स में, यूट्यूब पे बोलते रहते हैं विंटर आर्क, इसके पीछे एक्चुअल मीनिंग बताऊँ क्या है? एक्चुअल मीनिंग इसके पीछे है कि भाई तुम्हें इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तुम्हें ऐसी वीडियोज़ नहीं देखनी। यू जस्ट हैव टू डिसाइड वन गोल, ये मेरा गोल है एंड उसको अकॉम्प्लिश करना है। क्योंकि पूरे साल तुमने बकचोदी की है, आई नो इट। इन 3 महीनों में कुछ उखाड़ना है मैंने, ऐसी फीलिंग आती है तुम्हारे दिमाग में। बहुत लोग बोलते हैं ग्राइंड सेट मत करो, दिमाग से खेलो। बट भाई अभी तुम उस लेवल पे पहुँचे ही नहीं हो जहाँ पे तुम्हें दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। ब्रो अभी तुम उस लेवल पे हो जहाँ पे तुम बत्था मारोगे तब जाके प्रोग्रेस बनेगा। जैसे कि जिम में, अब जिम में तुम कितना ही दिमाग से खेल लो, टाइम तो लगता है ना अच्छी फिजिक बनाने में, टाइम तो लगता है भाई। ऐसा नहीं कि तुम्हारी एकदम से फिजिक बन जाएगी, नॉट पॉसिबल ब्रो। अगर कोई तुम्हें गारंटी दे रहा है कि भाई एक दिन में बना दूंगा, मेरे से बात करवा दो, मेरे को भी चाहिए। एनीवेज ब्रो, नहीं होता। वो बंदे 2-3 दिन में ग्राइंड करते हैं पूरा, फुल मेडिटेशन, फुल जर्नलिंग, भाई जिम जाते हैं, सब बढ़िया होता है, डाइट वाइट सब बढ़िया होती है। उसके बाद क्या? उसके बाद इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगा ये विंटर आर्क तो मेरा 2-3 दिन का होगा भाई, उसके बाद तो मैं चिल मारूंगा, उसके बाद तो मेरे एडिक्शन वापस आ जाएंगे। दैट डजंट यूजुअली हैपन। सी आई वॉन्ट यू टू बी इन द टॉप 10%. I don't want you to end up like 90% of these people. That's why I'm not editing my videos, so that जो idiots हैं already निकल जाए पहले शुरुआत में। Bro in this period, ये जो winter arc का period है 3 महीने का, you have to disappear. You have to go like incognito. Literally stop using every social media app, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारा दिमाग सड़ा रही है and honestly जब तक तुम ये चीज़ नहीं छोड़ोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाइक ब्रो ये चीज़ ने जब तुम्हें पकड़ लिया ना, तुम्हारा दिमाग को इतना फ्राई कर देगा, इतना डोपामिन से भर देगा कि तुम पागल हो जाओगे। इसके बिना तुम जी नहीं पाओगे, इसके बिना तुम लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक रील दिखती है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद दूसरी तीसरी रील अच्छी नहीं लगती, चौथी रील बहुत अच्छी लगती है। जब तुम्हें चौथी रील अच्छी लगी, एक हिट मिला डोपामिन का, तुम्हारा दिमाग बोलता है और चाहिए, और डोपामिन चाहिए, सो तुम करते हो और स्क्रॉल। दैट्स व्हाई इट इज़ सो फकिंग हार्ड टू गेट रिड ऑफ दिस शिट। लाइक ब्रो तुम अपना अटेंशन सेव नहीं कर पा रहे, यू कैन नॉट लिटरली कंट्रोल योर सेल्फ। जो ये स्टोइक्स होते हैं ये क्या बोलते हैं, तुम बस एक ही चीज़ कंट्रोल कर रहे हो, वो हो तुम, एंड धीरे धीरे तुम अपने आप का भी कंट्रोल छोड़ रहे हो। अगर तुम्हारा काम इंस्टाग्राम पे है ब्रो, रिमूव इट फ्रॉम योर फोन। लैपटॉप पे यूज़ कर लो यार, मैं भी लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम में फ़ोन पे बहुत रेयरली डालता हूँ। अगर मेरे को अपने मैसेजेस देखने मैं लैपटॉप पे देख सकता हूँ, मैं रिप्लाई भी लैपटॉप पे कर सकता हूँ। सो इंस्टाग्राम को अपने फ़ोन में रखने का लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर तुम्हें 90% से आगे निकलना है ना भाई, तुम्हें अपने आप को लिटरली बोर करना पड़ेगा। एक बोरिंग लाइफ जियो, लाइक लिटरली ब्रो, सिट इन अ फकिंग रूम विद अ पेन एंड पेपर एंड डोंट डू एनीथिंग। अपनी वॉल को ताड़ो भाई, मेडिटेशन मत करो, जर्नलिंग मत करो। अगर तुम्हें दिमाग में कुछ आया जो तुम्हें लगा कि हाँ इसको लिखना चाहिए, लिखो, उसके लिए तो है पेपर और पेन। पर भाई एक दिन लगाओ पूरा डिटॉक्स पे, अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से। जब तुम ये चीज़ करोगे ना, तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा भाई ये चीज़ कितनी फक्ड अप है। फाइनली मैंने अपने दिमाग को टाइम दिया सोचने का, वरना मेरा दिमाग हमेशा स्टिमुलेट रहता था। टीवी नहीं तो मैं गाने सुन रहा हूँ, गाने नहीं तो मैं भाई फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, फ़ोन पे स्क्रॉल नहीं तो भाई मैं पीसी पे काम कर रहा हूँ, वॉट एवर दैट इज़। तुम हमेशा अपने दिमाग को स्टिमुलेट करते हो, बट यू नेवर गिव यू सेल्फ टाइम टू थिंक। तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि भाई तुम अभी जो काम कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, जिम कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो, वॉट एवर दैट इज़, प्रैक्टिस से ज़्यादा लर्निंग इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट भाई ये चीज़ को सोच के देखो, तुम प्रैक्टिस उस चीज़ की करोगे जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पता होगा। अगर उस चीज़ के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे उसकी? अगर मेरे को एक काम करना है, पहले उसके बारे में मैं सीखूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा। भाई एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब तुम गेमें खेलते हो, शुरुआत में गेम्स में तुम बहुत बेकार होते हो, यू आर अ नूब, लिटरली लोग तुम्हें गाली सुना रहे होते हैं। पर धीरे धीरे तुम ठीक होते हो, धीरे धीरे तुम अपने एम ठीक करते हो, तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें पता लगती हैं। तुम्हें ये चीज़ें कैसे पता लगी? क्योंकि पहले तुमने उसके बारे में सीखा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसकी प्रैक्टिस करी।
प्रैक्टिस इज द एंड पार्ट। पहले तुम्हें पता तो रहना चाहिए कि भाई कर क्या रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देना है, नहीं भाई, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फोकस ऑन बोथ। प्रैक्टिस पे फोकस करना है अच्छी तरह एंड लर्निंग पे फोकस करना है अच्छी तरह, दोनों पे फोकस करना है, एक चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना। दूसरी चीज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड टू गेट आउट ऑफ दिस 90% रट इज टू अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हें कोई बचाने आने नहीं वाला। लिटरली ब्रो, कौन बचाएगा तुम्हें? नोबडी केयर्स। तुम्हें लग रहा होगा भाई पेरेंट्स हैं मेरे साथ, ब्रो टेम्परेरी है, बचाने नहीं आएंगे वो भी। सेफ फील कर रहे होगे अभी, ज़्यादा सोचते नहीं होगे फॉर योर फ्यूचर। भाई मैं तो कह रहा हूँ टेंशन लो, टेंशन लेना अच्छी बात है। जब तक दिमाग में टेंशन नहीं आएगी तब तक भाई तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं। तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम बोलोगे फक इट भाई, अब जो भी हो जाए मैं बढ़ूंगा आगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैं कर रहा था बट बीच में मेरा डाउनफॉल आ गया। शायद तुम्हारा फक इट मूवमेंट वो था, या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा डाउन बैड हो गए कि वहाँ पे आके तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं किस पोजीशन में पहुँच गया, किस जगह पहुँच गया, बहुत गंदी सिचुएशन है। उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए तुम एक्शन लेते हो। ये दिमाग में बीटी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब तक तुम कंफर्टेबल होगे ना यू विल नॉट चेंज। गांड कब फटती है? जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे हो भाई कुछ नहीं होगा यार, ऑनेस्टली लिटरली कुछ नहीं होगा। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल भाई, मैं हमेशा वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ बट समटाइम्स आई गो इनटू अ जंगल एंड रिकॉर्ड देयर। भाई ट्राइपॉड नहीं ला सकता मैं, हाथ में लेके नहीं घूम सकता। ये माइक लाना बहुत बीटी की चीज़ है भाई। मेरे पे सिर्फ फ़ोन होता है ना, स्क्रिप्ट होती है कुछ, मैं तो स्क्रिप्ट यूज़ भी नहीं करता भाई अब आदत हो गई ऐसे बोलने की। मैं लगाता हूँ 20-30 मिनट एक अच्छा पेड़ ढूंढने में, उस पर फ़ोन टिकाता हूँ एंड जो एप्पल के वो नहीं आते तार वाले ईयरफोन, उनसे बात करता हूँ। उनका वो ख़राब हो रखा है वो ईयरपीस, उनका माइक ठीक है इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। सी दैट वॉज मी स्टेपिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। वो चीज़ मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं थी ऑब्वियसली। कौन करेगा यार 20 मिनट ढूंढना अच्छा स्पॉट के लिए गर्मी में हाथ फटी मेरी। बट भाई मेरे को चीज़ें रियलाइज़ हुई। अगर मैं ये चीज़ कभी ट्राई ही नहीं करता तो मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पाता कि भाई हाँ इस रूम के बाहर भी कोई चीज़ होती है जस्ट किडिंग भाई, बहुत ही फनी एग्जाम्पल था बट तुम मेरी बात समझ रहे होगे। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन पे रहोगे ना तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भाई गलत क्या है। कंफर्टेबल तो है, खाना तो मेरे को मिल रहा है, काम की दिक्कत है नहीं, जो मैं बोलता हूँ मम्मी पापा दिलवा देते हैं, आई एम कंफर्टेबल। फिजिक कोई जज ही नहीं कर रहा, कोई जज नहीं करना चाहिए भाई, बुरी बात है। मैं मोटा हूँ, हाँ भाई मोटा मत बोलो मेरे को भाई, स्किनी मत बोलो भाई मेरे को। अगर तुम मोटे हो एंड तुम्हें एक बुली आके बोलता है ए मोटे थोड़ा पतला हो जा, तुम्हें हर्ट होता है ना, लगता है दिल पे बहनचोद मोटा कैसे बोल दिया तूने। दैट्स गुड। मोटा इसलिए बोला क्योंकि तुम मोटे हो, फील हो रहा है ना, वो अनकंफर्टेबलनेस फील हो रही है तुम्हारे चेस्ट में। यू नीड दैट शिट विल मोटिवेट यू टू गो टू द जिम एंड कट योर फैट। चर्बी जो आ रही है उसको हटाने में मोटिवेट करेगा। डू नॉट लिव इन योर कंफर्ट जोन ब्रो, ट्राई टू गो एक्सट्रीम। जब तुम एक्सट्रीम जाओगे ना तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा यार मैं क्या कर रहा था पहले। फिर और बीटी होगी तुम्हें और टेंशन बढ़ेगी एंड इट इज़ गुड फॉर यू। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम्हें 24/7 स्ट्रेस लेके ज़िंदगी जीनी है, पूरे टाइम ये मत सोचते रहना कि भाई क्या होगा अगला क्या होगा। नहीं, रियलाइज़ कि भाई मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ एंड क्या ये एक्टिविटीज़, क्या ये हैबिट्स मेरे फाइनल गोल तक मेरे को ले जा रही हैं। इफ़ द आंसर इज़ नो, कम्प्लीटली रिमूव इट एंड देर इज़ नो टाइम फॉर लाइक बैड हैबिट्स राइट नाउ, बिकॉज भाई साल ख़त्म होने वाला है, 3 महीने हैं। यू हैव टू लॉक इन। योर फ्यूचर सेल्फ विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। इमेजिन, जस्ट विजुअलाइज इट, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रहा है अबाउट यू, करंट यू, कि आई एम ग्रेटफुल कि भाई तू जिम गया रोज़, आई एम ग्रेटफुल कि तूने अपनी डाइट पे ध्यान दिया, अब तेरी वजह से मैं पतला हो गया, तेरी वजह से मेरे ऐप्स आ रखी हैं। आई एम ग्रेटफुल कि तूने वीडियोज़ बनाई। इमेजिन दैट भाई, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे लिए कितना खुश होगा, तुम्हें थैंक यू बोलेगा। अब इसका भी एक सेकंड आउटकम है। अब वो सेकंड आउटकम ये है कि भाई तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें गाली सुनाएगा, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों रात को लेट सोया तू, क्यों तूने अपना स्लीप शेड्यूल फकअप किया, क्यों तूने गेमिंग चालू कर दी वापस, क्यों तूने मास्टरबेशन चालू कर दी वापस। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें क्या बोले। विचार करो भाई, विचार भी करो और एक्शंस भी लो। विचार करके तुम बस पता लगा सकते हो कि भाई राइट डिसीजन क्या है। तुम दिन में 2-3 हज़ार से ज़्यादा डिसीजन लेते हो भाई, आधे से ज़्यादा तुम रियलाइज़ ही नहीं करते। सो वेन एवर यू फील लाइक आई एम वेस्टिंग माई टाइम हियर, इससे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला, लीव दैट शिट इमीडिएटली। अगर फ़ायदा हो रहा है देन डू इट, नो वरीज ब्रो। आई एम नॉट सेइंग टू कम्प्लीटली डिप्राइव योर सेल्फ। लाइक ब्रो अगर मास्टरबेशन तुम्हें कोई फ़ायदा हो रहा है फकिंग डू इट ब्रो, हु एम आई टू स्टॉप यू। बट ब्रो 100% कोई फ़ायदा नहीं होता, इट्स अ स्टूपिड सेंटेंस। बेसिकली अगर तुम ये चीज़ समझ लोगे ना कि भाई अगर मैं ये एक्शन करूँगा
तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। लेट्स से कि आज मैं अकेला बैठा हूँ एंड मैंने जंक फूड ऑर्डर कर लिया, पिज़्ज़ा खाया मैंने, उसके ड्रॉबैक क्या होगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा 2 किलो, तो मेरे को और कार्डियो करना पड़ेगा, मैं और थकूँगा, मेरा स्टेमिना थोड़ा चुदेगा। ड्रॉबैक सोचो, मैं थोड़ा मिरर में मोटा लगूंगा, माई फ्यूचर सेल्फ विल रिग्रेट कि मैंने पिज़्ज़ा क्यों खाया। एंड हमेशा यही होता है, जब भी तुम कोई पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ रिग्रेट करता है, 2 मिनट बाद ही रिग्रेट करता है खाने के, यार क्यों खाया, घर पे सलाद पड़ा था, घर पे फ्रूट्स पड़े थे, वो खा लेता। बहुत लोग यही नहीं सोचते, यही तो प्रॉब्लम है भाई, ये लोग सोचते ही नहीं है। अगर तुम सोचोगे ना कि भाई ये एक्शन का फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्योंकि योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जिस सिचुएशन में अभी तुम बैठे हो वो तुम्हारी वजह से है भाई, और किसी को ब्लेम मत करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अगर ये एक्शन मैं करूँगा, लेट्स से अभी पिज़्ज़ा खाना, अभी मास्टरबेट करना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब तुम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस रियलाइज़ करोगे ना, तुम्हारा दिमाग फाइनली सोचेगा कि फक भाई ये चीज़ शायद नहीं करनी चाहिए, दिस शिट इज़ एक्चुअली बैड फॉर मी। अब मैंने तुम्हें शुरुआत में ये एडवाइस क्यों दी कि अपने आप को रूम में बंद करके लिटरली बोर हो जाओ। ये एडवाइस मैंने इसलिए दी तुम्हें क्योंकि भाई अगर तुम अपने दिमाग को कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट करके रखोगे ना, तुम्हारा दिमाग सोचेगा शॉर्ट टर्म प्लेजर के बारे में। एंड मान लो कि तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है, अभी पिज़्ज़ा खाने से तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा नहीं है। सो यू विल ईट पिज़्ज़ा राइट नाउ, अकेला, कुछ नहीं, ना कि दोस्त, ना कि डेट, कुछ नहीं, अकेला खाना मन कर रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो गए, मोटा हो जाऊंगा, ज़्यादा कार्डियो करना पड़ेगा, थोड़ा मोटा लगूंगा, एंड मेरा वेट बढ़ जाएगा, एंड मेरा कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, एंड मैं गिल्टी फील करूंगा, एंड मेरा फ्यूचर सेल्फ कार्डियो करता हुआ बोलेगा क्यों खाया पिज़्ज़ा तूने मोटे। ऑलवेज थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस। जब तुम ये चीज़ करोगे तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई मैं कितने स्टूपिड डिसीजन बनाता हूँ कभी कभी। एंड ये चीज़ रियलाइज़ करने के लिए तुम अपने दिमाग को स्टिमुलेट नहीं करना होगा। दैट्स व्हाई आई सेड सिट इन अ रूम विद नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन एंड जस्ट स्पेंड योर डे ब्रो। संडे, सैटरडे, जो भी दिन है, एक दिन निकाल के बैठ जाओ। दिस इज अ फकिंग चैलेंज फॉर यू। जैसे तुम ब्रेकफास्ट एक टाइम पे करते हो, डिनर एक टाइम पे करते हो, स्नैक्स एक टाइम पे खाते हो, वैसे ही तुम्हें अपनी सर्केडियन रिदम को सेट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, जब तुम सुबह उठ के बाहर जाओगे, सनलाइट लोगे। जब तुम ये चीज़ नहीं करते तुम्हारी रिदम ख़राब हो जाती है। जब रात को तुम फ़ोन देखते हो, टीवी देखते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, इट फक्स अप योर सर्केडियम रिदम। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि भाई लाइट पड़ रही है मेरे दिमाग में, सो दैट मीन्स सुबह है, अभी सोना नहीं है। फिर तुम लेट सोते हो, फिर तुम लेट उठते हो, फिर तुम कोसते हो कि भाई मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाता। ब्रो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं तो नाइट आउल हूँ भाई। यू जस्ट फकिंग लेजी। लाइक ब्रो मैं 5 बजे उठता हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मेरे को मन नहीं करता 5 बजे उठने का, मेरे को मन नहीं करता कोल्ड शावर लेने का सुबह उठ के 5 बजे, बट स्टिल डू इट। अगर तुम्हें लगता है कि इससे कुछ होने नहीं वाला, मत करो भाई। आई थिंक इससे कुछ होता है। आई थिंक इससे मैं अपने वो जो गंदा दिमाग है ना, जो लिजर्ड ब्रेन है मेरा, उसको थोड़ा चुप कराता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उठ रहा है 5 बजे स्नूज बटन दबा के। योर डेवल इज सेइंग कि आप सो जा, कोई ना, नींद पूरी कर ले। एंजल इज सेइंग कि ना, यू हैव टू कॉन्कर द मॉर्निंग्स, गेट द फक अप। उठता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, 2 ऑप्शन आते हैं मेरे पास, 2 चॉइसेस आती है मेरे पास, या शावर कर लूँ या फिर भाई सो जाऊँ। यही चॉइस होती है ऑनेस्टली। कभी कभी भाई वो दानव जीत जाता है, कभी कभी वो एंजल जीत जाती है। ये नहीं कह रहा कि भाई हमेशा एंजल ही जीतती है। डेविल गेट्स द बेस्ट ऑफ यू समटाइम्स। यू हैव टू एनालाइज इट कि भाई ये चीज़ क्यों हो रही है। वाई एम आई गिविंग माई कंट्रोल टू माई लिजर्ड ब्रेन, वाई एम आई एक्टिंग लाइक दिस। मैं अपनी अर्जिस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। यू हैव टू नोटिस दी स्मॉल थिंग्स। लाइक ब्रो अपने दिन का पूरा शेड्यूल ना एक बार लिख डालो कि मैं क्या क्या करता हूँ, किस टाइम पे करता हूँ। लाइक ब्रो जब तुम ये चीज़ करोगे ना, तुम्हें मिलेगी क्लैरिटी कि भाई एक्चुअली मैं करता क्या हूँ। अभी तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम करते क्या पूरे दिन में। तुम रैंडम टाइम्स पे काम करते हो, रैंडम टाइम्स पे जिम जाते हो, तुमने अपने लिए एक शेड्यूल बना भी रखा होगा, तुम उसको फॉलो भी करते हो। लाइक ब्रो आई टेल यू, उसका स्क्रीनशॉट लो, फोन का वॉलपेपर बनाओ उसको एंड फॉलो इट फॉर 3 days। जब तुम ये चीज़ करोगे ना, तुम्हारी सर्केडियन रिदम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तुम सुबह उठ रहे हो 5 बजे, तुम अपना मॉर्निंग रूटीन कर रहे हो, फिर शाम में जो काम रखा है तुमने वो कर रहे हो, उसके बाद डिनर करके सो रहे हो जल्दी 9:30 बजे। 3 बार कर लो ये। शुरुआत में नींद नहीं आएगी अच्छी, बट धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, तुम्हारी सर्केडियन रिदम बन जाएगी। थोड़ी दिनों बाद तुम्हें अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, तुम बिना अलार्म के उठ जाओगे। दैट्स द फकिंग पावर ऑफ सर्केडियन रिदम। एंड जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हें कोई लल्लू पल्लू काम नहीं करना, तुम्हें अपना काम करना है जो है हाई लेवरेज वर्क। हाई लेवरेज वर्क मतलब वो काम जिससे तुम्हें 90% ऑफ द रिजल्ट्स मिलते हैं।
दैट लीवर मूविंग टास्क। अगर तुम वीडियोस बनाते हो मेरी तरह, एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि तुम्हें एक अच्छी फिजिक चाहिए, यू वांट टू बिल्ड दैट एस्थेटिक फिजिक, तो तुम्हारे लिए वो लीवर मूविंग टास्क क्या होगा? सुबह उठ के जिम जाना, पहला काम करना वो है जिम। दैट इज़ योर लीवर मूविंग टास्क ना। वो चीज़ करके तुम्हें प्रोग्रेस मिलेगा। टास्क था 90%। सो अगर मैं सुबह उठ के मील प्रेप कर रहा हूँ एंड मैं जिम जा रहा हूँ सुबह सुबह, आई एम फोकसिंग ऑन माई लीवर मूविंग टास्क। आई एम नॉट रिसर्चिंग ऑन यूट्यूब। अभी मैं रिसर्च नहीं कर रहा, मेरा रिसर्च टाइम नहीं आया, वो शाम को आता है। अभी मैं कोई रैंडम एक्सरसाइज ट्राई नहीं कर रहा, अभी जो रूटीन मैंने अपने लिए बनाया वही फॉलो कर रहा हूँ। दैट इज़ योर लीवर मूविंग टास्क। वैसे ही तुम्हें डिस्कवर करना पड़ेगा कि भाई मेरा लीवर मूविंग टास्क क्या है। वॉट एवर यू डू राइट नाउ, जस्ट थिंक ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जिससे मेरे को 90 to 80% ऑफ द रिजल्ट मिलते हैं। एंड मैक्स टू मैक्स 2-3 चीज़ें ही होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट भाई मोस्ट कॉमनली 2-3 चीज़ें ही होती हैं। मेरे लिए क्या है? वीडियोज़ बनाना, स्क्रिप्ट करना एंड रिसर्च करना। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई डू। दीज आर द हाई लेवरेज टास्क। ये है लीवर मूविंग टास्क। वैसे ही तुम्हें भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि भाई मेरे लीवर मूविंग टास्क कौन से हैं, क्योंकि मॉर्निंग्स में तुम फास्टेड होते हो, तुम 8-9 घंटे की नींद में कुछ खाते नहीं हो, उठते हो फास्टेड उठते हो। आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट ईट एनीथिंग इन द मॉर्निंग्स। एक 4-5 घंटे का फास्ट कर लो, आदत बना लो फास्ट की। दिस विल बेनिफिट यू ब्रो। जब तुम ये चीज़ करोगे ना, तुम्हें भूख लगेगी, एंड वो भूख ना, दैट भूख इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। इट हेल्प्स यू मेंटली एंड ऑल्सो फिजिकली। तुम्हारे लिए फिजिकली भी गुड है, तुम्हारे लिए मेंटली भी गुड है। मैं तुम्हें फिजिकल बेनिफिट्स अभी नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी मैं बहुत बोल चुका हूँ। बट एक मेंटल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट बताता हूँ। वो है कि भाई तुम्हारी केव मैन इंस्टिंक्ट वापस आ जाएंगी। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। जब एक आदिवासी हंट करने जाता है, मेहमत को मारने जाता है, तो वो क्या होता है? भूखा होता है। एट दैट पॉइंट ही परफॉर्म्स हिज बेस्ट। खाना खाने के बाद तो बंदा स्लगिश हो जाता है। जब एक लायन हंट करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो भूखा होता है। तुम्हें लगेगा कि भाई ये मेरा हंट है, लाइक इसको करने के बाद मैं अपना खाना खा लूँगा। इट क्रिएट्स अ रिवॉर्ड सिस्टम कि भाई ये चीज़ करूँगा, उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। आदिवासियों का क्या था? मेहमत को मारूंगा, फिर मेहमत को खाऊंगा। सबसे पहले मुश्किल काम करूँगा, फिर फैमिली के साथ डिनर खाऊँगा। आई विल डू द हार्डेस्ट टास्क। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं भूखा हूँ। जब तुम भूखे होते हो, आई डोंट नो ब्रो, शायद मैं अकेले ही पागल आदमी हूँ जो ये सोचता है, बट भाई आई लाइक टू बी हंग्री, आई लाइक टू वर्क व्हेन आई एम हंग्री। 5-6 घंटे का फास्ट लो, सुबह कुछ मत खाओ एंड काम करो, वर्क ऑन योर लीवर मूविंग टास्क। एंड तुम्हें ये चीज़ खुद नोटिस होगी कि भाई मैं कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। अगर अभी तुम सुबह भूखे नहीं रह सकते, कोई बात नहीं है भाई, शुरुआत करो 2-3 घंटे से, धीरे धीरे आगे बढ़ो। चुटकी में टॉप में मत पहुँचने की कोशिश करो, जल्दबाजी मत करो, बहुत बुरी तरह गिरोगे। जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है ना, बस उनको अगर तुम नोटिस करोगे एंड इम्प्लीमेंट करोगे ना, ये 3 महीने का पीरियड इतना अच्छा जाएगा ना कि भाई तुम इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे कि तुम खुद ही बिलीव नहीं कर पाओगे। बट ब्रो मुश्किल है। अगर ये ईजी होता तो भाई 90% वीडियोज़ यहाँ तक देख रहे होते। लाइक ब्रो 95% ऑफ द पीपल हैव क्लिक्ड ऑफ। आई डोंट वांट दीज टाइप्स ऑफ पीपल इन माय ऑडियंस। दैट्स व्हाई आई मेक अनएडिटेड वीडियोस, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई इन लोगों का अटेंशन स्पैन इतना अच्छा है नहीं, तो ये बीच में निकल जाएंगे। जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो सीरियस है। तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, तुम सीरियस हो, मैं जानता हूँ। एंड यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, तुम बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकते हो। कोई भी बंदा आके तुम्हें ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकता है व्हेन यूर अलोन। सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ ट्राइब। अगर तुम्हें एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, आई वेलकम यू टू टीकेस किंगडम। टीकेस किंगडम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको क्लिक करो। वहाँ पे तुम्हें लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जैसा सोचते हैं, जिनकी तुम्हारे ऐसी मोटिवेशंस हैं। एंड मे बी एक ऐसा बंदा भी मिल जाएगा जिसके तुम्हारे ऐसे गोल्स भी हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बड़ी बना लो एंड भाई रोज़ का वीसी करो। एक टाइम शेड्यूल कर लो जब तुम दोनों आओगे वीसी में, एंड यू जस्ट डिस्कस। क्रेजी हो जाएगा भाई, ये तो तुम्हारा ही फायदा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन टीकेस किंगडम एंड आई विल सी यू देयर। बट या मैन, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.